कि आज के कंप्यूटर के युग में हमारे सामने बहुत सी ऑप्शन आ गए हैं। कल तक यानी 20 से 30 वर्ष पहले तक चिट्ठी पत्री टेलीग्राम का जमाना था, जो बाद में टेलेक्स के रूप में बदला और देखते ही देखते दुनिया पेजर और मोबाइल से होते हुए सोशल साइट पर पहुंच गई। भारत में इस सोशल साइट ने ऐसी जगह बना ली जिसमें हर उम्र और हर वर्ग के नागरिक शामिल है। मेरे साथ भी हरियाणा के अनेक लोग महिलाएं और युवक तथा अन्य सर्वसाधारण नागरिक जुड़े हुए हैं। बच्चों से लेकर बुढ़े तक हर कोई सोशल साइट्स का कीड़ा बनकर रह गया। यह बात अलग है कि यूथ की भागीदारी इसमें 100% है, लेकिन दुख की बात यह है कि यूथ केवल सोशल साइट्स को ही अपने जीवन का सबसे बड़ा आनंद मानता है। अब तो नया भारत भी डिजिटल युग का सूत्रधार बनने जा रहा है। इंटरनेट के सौजन्य से जरूरतों से ज्यादा एमएस, ट्विटर, व्हाट्सएप और ब्लॉग के इस्तेमाल से जिस प्रकार चीज वायरल हो रही है, उसका समाज पर बुरा असर पड़ रहा है। जबकि इस चीजों का प्रयोग अच्छे काम के लिए कल तक किया जाता था, परंतु अब तो सोशल साइट्स पर जिस तरह से पारिवारिक मामले और निजी मैटर पहुंच रहे हैं और शेयर किए जा रहे हैं, उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि सोशल साइट्स एक दूसरे को इज्जत उतारने के जरिए बन चुके हैं। जी हाँ मित्रों, जीवन के हर वर्ग में अगर सब कुछ पारदर्शी हो जाए तो स्थिति सुखद नहीं रह सकती। महिला, यूथ, बच्चे तथा बुजुर्ग सोशल साइट्स के आदी हो चुके हैं। ज्यादातर लोग अपनी निराशा भरी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं। इस शिकायत को लेकर लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और सैकड़ों लोग एक ग्रुप में शामिल होते हैं तथा इस आसान सोशल साइट्स के माध्यम से ये शिकायत बुराई और चुगली के रूप में वायरल हो जाते हैं। एक मिनट में 50-100 से ज्यादा लोगों को भावनाएं अभिव्यक्त हो जाती है। कोई किसी की बुराई कर रहा है तो कोई जोक सुना रहा है। यहीं से एक नई लड़ाई शुरू हो जाता है। अन्य पक्ष के लोगों भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो मामला गर्म हो जाता है और इसे लेकर अनेक लोग गुस्सा का शिकार हो जाते हैं तो कोई डिप्रेशन में चला जाता है। हम लोग टीवी चैनल पर देखते हैं कि कितने ही लोग इस मामले को लेकर अनचाहे हादसों का शिकार हो जाते हैं। सोशल साइट्स का जरूरत से ज्यादा प्रयोग एक महामारी बनकर साबित हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक लड़के ने यूथ की नई कल्चर में शामिल परंपरा के रूप में एक गर्लफ्रेंड बनाई और उस लड़की ने भी इस कड़ी में बॉयफ्रेंड बना लिया। एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करने के अलावा इन सब ने अपने सहयोगियों के बारे में भी बातें शेयर की, जिसे लेकर तूफान खड़ा हो गया। लड़के ने बाद में इस लड़की के कैरेक्टर और शारीरिक संरचना को लेकर भी कमेंट्स फेसबुक पर शेयर करना शुरू कर दिया। लड़कियां संवेदनशील होती हैं और उसने अपनी प्रतिक्रिया यह कहकर शेयर की कि मैं इस लड़के से दुखी होकर आत्महत्या कर लूंगी। इसके बाद उसने आत्महत्या कर भी ली। अब आपके सामने सोशल साइट्स के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल का परिणाम सामने है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चीज स्वीकार की जाती है, पॉजिटिव चीज स्वीकार करनी चाहिए, लेकिन नेगेटिव चीज नहीं। राजनीतिक लोग किसी की बात को किस रूप में, किस फोटो को किसके साथ दिखाकर प्रदर्शित कर दे, आज के जमाने में कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ लोग ऐसे हैं जो लड़कियों के फोटो के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं और कुछ भोली भाली लड़कियों को इस सोशल साइट्स के जरिए अपने जाल में फांसते रहते हैं। कुल मिलाकर सोशल साइट्स का प्रयोग अच्छे काम के लिए तो होता नहीं और इसे एक अलग ही रूप देकर हर कोई अपने धंधे में लगा हुआ है और इससे हमारी सभ्यता और संस्कृति, विशेष रूप से संस्कार खत्म होकर रह गया है। कल तक सिनेमा और 2 साल पहले तक टीवी और चैनल मनोरंजन और जानकारी के केंद्र थे, परंतु आज की तारीख में लोगों की बदलती मानसिकता ने सब कुछ खत्म कर दिया है। एक मोबाइल से एक मिनट में आप 50 से 100 लोगों से जुड़कर गलत या अच्छी अफवाहें फैला सकते हैं। अच्छी बात का असर भले ही देर से मिलता हो, परंतु बुरी बात पहले वायरल होती है। पिछले दिनों एक सामाजिक संगठन के लोगों मेरे पास इकट्ठे होकर आए और अपनी एकजुट का परिचय व्हाट्सएप नंबर देकर दिया। फिर इसके बाद इसी संगठन का एक पदाधिकारी बोला कि केवल व्हाट्सएप पर ही इकट्ठे हो, वास्तविक जीवन में कोई किसी के साथ नहीं। उसकी यह बात काफी वजनदार थी, दुख भी हुआ, परंतु इसमें सच्चाई थी। वक्त आ गया कि इसी सोशल साइट्स के दुरुपयोग से उत्पन्न साइबर क्राइम, चाहे वह 3700 करोड़ की ठगी हो या अन्य सामाजिक बीमारियों, अब इनको खत्म करने की बारी है। तो दोस्तों, आप सोशल साइट्स यूज करें,
लेकिन गलत कामों के लिए नहीं, अच्छे कामों के लिए। जब आपके पास नेगेटिव किसी की गलत मैसेज आता है तो उसे आप फॉरवर्ड मत करें, उसे आप डिलीट कर दें, क्योंकि दोस्तों एक छोटी सी मिस्टेक किसी की जान ले सकती है। कोई बंदा आत्महत्या करने पे मजबूर हो सकता है। तो दोस्तों आपसे मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जब भी आपके पास इस तरह का नेगेटिव फुटेज आए तो आप फॉरवर्ड ना करके उसे डिलीट कर दें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग cartclues.com यूट्यूब चैनल। हैव ए फन।